खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, चेंबूर स्थित ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य और DK मराठा कॉलेज के 9 छात्रों ने नकाब, बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। छात्रों ने दावा किया कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कॉलेज का निर्णय मनमाना, अनुचित और कानून के अनुरूप नहीं है। अल्ताफ खान के माध्यम से दायर याचिका के जरिए कोर्ट में दलील दी गई। हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया था। कॉलेज प्रतिबंध की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर ने दावा किया कि कॉलेज में हिजाब, नकाब और बुरखे पर प्रतिबंध केवल एक समान ड्रेस कोड लागू करने के लिए बताया गया है। बुधवार को अपने सुरक्षित रखे फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने साफ किया कि इस याचिका को रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, हम कॉलेज प्रशासन के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है। इस फैसले के तुरंत बाद मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं दुख की लहर देखने को मिली और शिवाजी नगर से विधायक अबू आसिम आजमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। क्या हिदायतें दी हैं आपने और क्या जानकारी? देखिए, पूरे मानखुश शिवाजी नगर में जितने प्रॉब्लम थे, चाहे रोड का प्रॉब्लम हो, गटर का प्रॉब्लम हो, स्कूल का हो, मेडिकल का, हॉस्पिटल का है, लाइट का है, गटर का है, सफाई का है, बहुत सारे प्रॉब्लम। स्लम्स में जो झोपड़े बन रहे हैं, जो झोपड़े इलीगल हैं, जो लीगल है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग पे हम लोगों ने आज मीटिंग 5 बजे शुरू किया और इस वक्त बज रहा है 9:30। हर डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उनसे बातें हुई हैं, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा गया है। अब काम इसका करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो मैं कल परसों 2-4 दिन में मैं असेंबली में लक्षवेदी के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से मानखुश शिवाजी नगर का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे ज़्यादा काम हो सकता है, उनकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बैठे थे। हमें उम्मीद है कि ये सब काम हम जल्द करवा लेंगे। फिर भी उदाहरण के तौर पर क्या आप बता सकते हैं क्या नए मामले सामने आए या कोई पुराने मसले जो अभी तक? देखिए ऐसा है ना कि ये हमारा एरिया जो है ना, कोई डेवलप्ड एरिया नहीं है जहाँ जिसको जगह मिली बसा लिया, जहाँ जिसको कोई ना कहीं यहाँ पे सीवरेज का वो कुछ है ना कुछ इस तरह से। तो कोशिश हो रही है। इतनी बड़े बड़े जिसके माड़िए के वसाहत बने हुए हैं, अच्छा उसमें रहने वाले कोई अमीर लोग तो है नहीं, सब गरीब लोग हैं। तो इन सब चीज़ों पे बहस की गई तो होगा काम इंशाल्लाह। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल का। तो एक हॉस्पिटल जो है लल्लू भाई में बनके तैयार है, वहाँ के लोगों को राजावाड़ी या शताब्दी जाना पड़ता है। कब तक उद्घाटन हो जाएगा उसका जानकारी? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है, वो लल्लू भाई वाला काम चल रहा है उसका। आप जानते हैं सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है। ये परमिशन उधर का है और अभी इलेक्शन है, इलेक्शन भी हुआ बीच में, इसको देख रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी ये देखिए आप यहाँ पे जो हॉस्पिटल है अपना, नहीं जो इधर है शताब्दी मेडिकल कॉलेज, किसने इसको, हम लोगों ने इसको उठाया था। शताब्दी मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, बहुत जल्द ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। मैटरनिटी होम जो बन गया अपना वहाँ पे शिवाजी नगर पे 7 माले का, उसमें जो थोड़ा बहुत कमियाँ उसको भी पूरा करवा रहे हैं। तो जारी है काम, ऐसा नहीं, काम बहुत सारे काम हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत काम है वो भी हो जाएंगे जल्दी। सर, आप कार्य सम्राट आमदार के नाम से जाने जाते हैं और एक मानखुश शिवाजी नगर में एक अच्छा कॉलेज कब तक आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनाती है, अब प्राइवेट बनता है कॉलेज। ज़मीन यहाँ ज़मीन प्राइवेट कोई नहीं है। ज़मीनों के लिए बहुत कोशिश हो रही है। मैं पिछले कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता, मैं ये भी बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने जो गवर्नमेंट जिसकी थी ना, उससे कहा था कि मैं तुमको राज्यसभा में वोट दूंगा ही नहीं, बिना मेरे वोट के काम नहीं होता था। उन्होंने कहा कि मैं, क्या शर्त है आपकी? हमने कहा मेरी शर्त सिर्फ ये है कि मुझे मानखुश शिवाजी नगर में जगह दे दो, मैं कॉलेज अपने पैसे से खोलूँगा, मुझे जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने कहा वादा पक्का हो जाएगा। मैंने वोटिंग दे दिया, दूसरे दिन सरकार ही गिर गई। क्या करूं? खिलाफ भी सर आपने आवाज उठाया है, आपको क्या किस तरह का आश्वासन पुलिस विभाग के लोग? बहुत अफसोस, पुलिस विभाग से कम शिकायत है, जनता से ज़्यादा शिकायत है। अपने बच्चों को संभालो, ज़रा रोको उसको, कुछ ख्याल नहीं करते लोग। पुलिस तो है, ठीक है, लेकिन ये जो है आम पब्लिक, खाली ये मानखुश शिवाजी नगर की बात नहीं है, ये पूरे देश की। आप पंजाब में क्या हो रहा है जाकर देख लो, आप पूरे देश में कहाँ नहीं हो रहा है। हर चारों तरफ नशा बढ़ा हुआ है। अभी देखो पुलिस सामने, मैंने कहा पुलिस वालों से कि जाओ अपना थोड़ा सा राउंड अप बढ़ाओ, पकड़ो उनको, केस करो। अच्छा, उसमें क्या होता है, केसेज जो होता है ना, क्वांटिटी के ऊपर होता है। अगर थोड़ी क्वांटिटी मिली तो केस बनते नहीं, छूट जाते हैं लोग। ये तो हम लोग लगातार, मैं नहीं, सारे आमदार हाउस के अंदर हर सेशन में
इसकी मांग करते हैं कि किसी तरह से भी ये जो है इससे छुटकारा मिले। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, और ये नहीं गरीबों के अलावा अमीरों में ये फैशन हो गया आजकल। ये लोग पार्टी करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, और ये स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ने के लड़कों में ये नशे का बहुत ज़्यादा जोर बढ़ता जा रहा है। तो सर नशे की बात अगर कहूँ तो लड़कियों को छेड़खानी करना, नशे के हालत में रह के गोंडी के अंदर काफी स्थिति बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? नॉट गोंडी ओनली, गोंडी की स्थिति बढ़ती जा रही है। अब मलाम जाके देखो क्या हो रहा है, मोमरम जाके देखो क्या हो रहा है, मदनपुरम देखो क्या हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ का मामला आ रहा है ना? लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बहुत हो रही है। लड़कियां बुर्का पहन के जा रही हैं, सरकार कहती है, कोर्ट कहता है बुर्का अलाउ नहीं करेंगे। अरे क्या मतलब इसका है? जहाँ जो चीज़ें हैं, देखिए इस्लाम इज़ ए परफेक्ट रिलीजन। पैदा होने से मरने तक का इस्लाम में दिया है। नाखून काटना है तो कैसे काटना है, पानी पीना है तो कैसे पीना है, सोना है तो कैसे सोना है, खाना है तो कैसे, ईच एंड एवरीथिंग। तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि रसूल से कहा अल्लाह ताला ने कि आप जो है अपनी औरतों से कह दो कि जब घर से बाहर निकले तो सर से पैर तक एक चादर ओढ़ लें, जब तुम्हारे मर्द बाहर निकले तो नज़र नीची करके चलें। ये है, अब आज जो है एक फैशन हो गया है। अब तो ऐसा हो गया है कि एक रिलेशन ऐसा हो गया है कि क्या लिविंग रिलेशन, बिना शादी के साथ में रहो। हरामखोरी तो सरकारी करवा रही है ना, सरकार अलाउ कर रही है। मैं चाहता हूँ, मैं किसी से पूछूं, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, कि आपकी बहन आपकी बेटी किसी आदमी के साथ बगैर शादी के रहे तो आपको अलाउ है क्या? सब ना कहेंगे, सब ना कहेंगे, लेकिन हो रहा है। ये सब चीज़ें हो रही। इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेशर्मी जो बढ़ती जा रही है इसको कैसे रोका जाए। हर आदमी इंडिविजुअल पूछोगे ना तो सब इसकी मुखालफत करेंगे, और बाद में सब चीज़ अलाउ हो जाती है। तो इन चीज़ों पे ज़रा देना चाहिए, और लोगों को थोड़ा इस्लामिक चीज़ें, मुस्लिम एरिया में कम से कम इस्लाम क्या कहता है वो करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, तो फिर वो कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह और तरफ देखेंगे नहीं। लेकिन फैशन हो गया आज, क्या किया जाए।